सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। तो थ्योरी में क्या करना है कि बेसिकली जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या? हमने किसी नंबर को डिवाइड करा, मान लो ऐसे डिवाइड करा, 20 को 2 से डिवाइड करा, तो ये क्या हो गया, इसको डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 जा 20। तो ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया ना, 10 पे आके खत्म हो गया, इससे ज्यादा ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? जैसे हमारा पाई का वैल्यू हो गया 22/7, जो होता है हमारा पाई की वैल्यू होती है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो ये कभी खत्म नहीं होती ना, चलती रहती है चलती रहती है, तो ये हमारी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो पहले 7 3 जा 21 आएगा, फिर वन हो जाए, वन बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 1 7 3, फिर ये दोबारा 0 हो जाएगा, फिर 7 4 जा 28 आ जाएगा। और ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारे ऐसे ही ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी यार दो टाइप्स होते हैं। जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है यार, वो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग बेसिक मतलब रिपीटिंग। जो जैसे मान लो जैसे 3.14 आया, उसके बाद 7 आया, फिर 3 आया, फिर दोबारा से पॉइंट रिपीट करना शुरू कर दे। फिर 1 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 7 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर उसके बाद फिर से 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए। तो ये जो चार नंबर है ये बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, देख रहे हो ना। 1473 1473 1473, चार नंबर रिपीट करते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग, मतलब बेसिकली रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट ना करे, इसका उल्टा बेसिकली, है ना। जैसे 3.14 7 8 2 5 6 मतलब चलते जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा कोई भी, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं नॉन रिकरिंग। तो हमें बस बेसिकली इतना ही थ्योरी चाहिए। अब इसके इतने थ्योरी के साथ हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट के। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सो थ्योरी पार्ट तो हमने पढ़ लिया है, अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इसको पहले जो हमें हर पार्ट दे रखा होगा उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो उसको बेसिकली डिवाइड करके और फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। डेसिमल एक्सपेंशन बताना मतलब कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट पार्ट से। तो पहला पार्ट है हमारा 36 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 36/100। अब क्योंकि 36 जो है हमारा 100 से छोटा है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट लग जाएगा। तो हमने पॉइंट लगाया तो अंदर एक 0 आ जाएगा। अब ये 360 हो गया, ठीक है। हमने पॉइंट लगाया तो ये कितना हो गया, 360। तो 360 अब 100 से डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारा कितने से डिवाइड होगा, 3 से। तो ये हो जाएगा हमारा 300। रिमाइंडर कितने बचेगा, 60। अब हमने क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, तो पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं। तो हमने एक 0 और लगा दिया, क्योंकि 60 जो था वो 100 से छोटा था। तो ये अब कितना हो गया, अब 600 हो गया। तो ये हो जाएगा 600 जा 6 × 100, 600। तो इसी के साथ ये पूरा इसका डिवीजन खत्म हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.36। क्योंकि ये हमारा पूरा आंसर टर्मिनेट हो चुका है, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है 1/11। तो 1/11 को डिवाइड करते हैं फिर। तो 1/11, क्योंकि 1 जो है हमारा 11 से छोटा है, तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 0 पॉइंट, तो ये 10 हो गया। एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अंदर 1 है, बाहर 11, ठीक है। तो क्योंकि 1 11 से छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। हो गया 0 पॉइंट। तो पॉइंट लगाया तो यहाँ पे एक और 0, यहाँ पे एक 0 लग जाएगा। अब क्योंकि 10 अभी भी 11 से छोटा है, जो अंदर वाला नंबर है अभी भी 11 से छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 लगा के यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि जो अंदर का नंबर है बाहर वाले नंबर से बड़ा हो चुका है, तो कितने से डिवाइड होगा ये हो जाएगा 9 से। 99 बार में है ना, 11 × 9 99। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अब क्योंकि 1 11 से छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगाया हमने तो 0 लगा सकते हैं। और लेकिन 10 जो है अभी भी 11 से छोटा है,
तो यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पे एक और जीरो लगा देंगे। अब कितना दोबारा ये 9 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया 99। रिमाइंडर क्या बचेगा 1। दोबारा जीरो आ जाएगा, क्योंकि है ना एक जीरो तो हम लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगाया, एक जीरो लगाएंगे क्योंकि एक और जीरो चाहिए। तो ये दोबारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरह ये क्या होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा। और ये पॉइंट क्या है, 09 क्या है, बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, 09 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको 1/11 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/11 को ऐसे लिख सकते हैं, 0.09, 09, 09, है ना, ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.09 का बार। बार का मतलब क्या होता है, जिस नंबर पे बार लगा होता है वो नंबर बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। सो अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 4 1/8। ठीक है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कैसा हो जाएगा, 8 4 32, और 32 + 1 33/8। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन ये बन रहा है। अब इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33/8। तो हो जाएगा 8 4 32, रिमाइंडर बचेगा 1। पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब हो जाएगा 8 1 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब 2 क्योंकि 8 से छोटा है तो एक जीरो लगा सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया। अब एक, अब हमारे 8 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता। 8 क्योंकि 16 आता है। अब रिमाइंडर कितना बचेगा 4। अब 4 रिमाइंडर बचा है। अब तो एक जीरो लगा देंगे क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा है। अब हम क्या, कितने बार में आता है 40, 8 के टेबल में 40 आता है ना, कितने बार में, 5 बार में। तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 जा 40, और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा पूरा है, पूरा टर्मिनेट हो चुका है, हमारा कोई भी नंबर रिपीट, मतलब अब इससे आगे रिपीट नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 3/13। तो 3 आ जाएगा अंदर, इसको हम डिवाइड करेंगे, बाहर आ जाएगा 30। अब क्योंकि 3 13 से छोटा है तो यहाँ पे मैं जो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0 पॉइंट। अब क्योंकि मैंने पॉइंट लगा दिया तो ये 30 हो जाएगा। अब हो जाएगा 13 2 जा 26। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 4। मैं यहाँ पे जीरो लगा दूंगा। आप जीरो लगा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा रखा है। एक जीरो आराम से लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो लगा ही सकते हैं। अब कितने बार में डिवाइड हो गए, 13 3 से 39 होता है, तो हो जाएगा 39। रिमाइंडर बचेगा 1। अब देखो मैंने एक जीरो लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने पॉइंट लगा रखा है। दूसरे जीरो लगाने के से पहले हमें एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। अब कितने बार में डिवाइड होगा ये, अब होगा 7 बार में। 13 7 का कितना होता है, 91। रिमाइंडर कितना बचेगा 9। अब मैं एक और जीरो लगा दूंगा। अब कितने बार में जाएगा ये, 6 बार में जाएगा ना। 13 6 का कितना होता है, 6 3 जा 18, 8, 6 1 जा 6, 78। तो ये हो जाएगा 78। रिमाइंडर कितना बचेगा 12। ठीक है, अब मैं क्योंकि पॉइंट लगा रखा था एक जीरो लगा ही सकता हूँ। अब कितने बार में जाएगा ये, अब जाएगा 39 जा, कितना होता है 117। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, है ना। और रिमाइंडर 3 बचेगा। अब मैं एक जीरो लगा सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे बाकी सारे यहाँ से रिमाइंडर 3 मेन जो शुरू हो गया था वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो 30 था ना शुरू में, और 30 यहाँ पे भी आ चुका है, तो मतलब ये सारी चीज दोबारा रिपीट करने वाली है। तो इसके आगे हम डिवीजन नहीं करेंगे, हमारा आंसर बस इतना ही रहेगा। तो इसको मैं यहीं तक छोड़ देता हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये सारे नंबर्स रिपीट करते जाएंगे। 9 के बाद दोबारा ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर दोबारा 3 आ जाएगा, 0 आएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग।
ठीक है। तो इसी के साथ फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। वो हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2/11। तो चलो 2 को फिर 11 से डिवाइड करते हैं। तो 2 11। अब क्योंकि 2 जो है हमारा 11 से छोटा है, तो यहाँ पे मुझे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया अब? 20 हो गया। अब कितने से डिवाइड होगा? 1 से। तो 11 1 से 11, रिमाइंडर कितना बचेगा? 9। अब कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। अब कितने बार में जाएगा ये? 8 बार में। 11 8 से 88। रिमाइंडर बचेगा हमारा 2। ठीक है। अब एक जीरो लगा दूंगा। तो ये अब कितने बार में डिवाइड होगा? 1 बार में। 11 1 से 11। अब कितना बचेगा रिमाइंडर? 9। दोबारा जीरो हो जाएगा। अब जाएगा 8 बार में। 88। अब देखो ये बार बार चीजें रिपीट हो रही है। 18 जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। क्योंकि जो हमारा 18 है, क्या क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल। ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट तो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं इसका, सिक्स पार्ट। अब सिक्स पार्ट है हमारा 329 डिवाइड बाय 400। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं फिर। अब क्योंकि 329 जो हमारा 400 से छोटा है, तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये 3290 हो गया। और कितने बार में डिवाइड होगा ये हो जाएगा 8 जा, क्योंकि 8 8 4 32 होता है ना। तो ये हो जाएगा 3200। ठीक है। 400 × 8 कितना होता है? 3200। रिमाइंडर कितना बचेगा? 90। 90 400 से छोटा है, तो एक जीरो तो लगा सकता हूँ मैं। तो ये हो गया 900। तो अब कितने से डिवाइड होगा? 400 × 2 कितना हो जाएगा? 800। ये बचेगा रिमाइंडर कितना बचेगा? 100। अब 100 क्योंकि 400 से छोटा है, तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा। अब कितने बार में डिवाइड होगा? दोबारा। अब कितने बार में होगा? 2 बार में ही होगा ना। 2 बार में। ठीक है। तो ये हो गया 800। अब जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो है 200। अब 200 दोबारा 400 से छोटा है, तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा। अब लेकिन देखो, अब डायरेक्ट डिवाइड हो जा रहा है। 2000 क्योंकि 400 के टेबल में आता है। कितने बार में आता है? 5 बार में। तो ये हो गया हमारा 2000। अब देखो ये हमारा पूरा टर्मिनेट हो चुका है। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इसके बाद कोई भी नंबर ना रिपीट हो रहा है, ना ही कोई नंबर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857, और इसके ऊपर क्या है? हमारा बार है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? मतलब हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है। ये हमें दे रखा है। ठीक है। इसमें 1142857 के ऊपर क्या है? हमारा बार है। और हमें क्या बताना है? किसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है? इन सबका हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। ठीक है। और विदाउट डिवीजन, मतलब बिना डिवाइड करे हमें बताना है। ठीक है। हमें ऐसे नहीं कि डिवाइड कर दिया बता दिया, हमें बिना डिवाइड करे 1/7 का जो आंसर है ना, उसका यूज करके इनका डिवीजन बताना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमें 1/7 का हमें क्या दे रखा है? डिवीजन। ये हमें दे रखा है 0.142857 का बार। ठीक है। तो बाकियों का कैसे बताएंगे? तो बाकियों का लिख लेता हूँ मैं। ये हमारा 2/7, ये हमारा 3/7, ये 4/7, ये 5/7, और हमारा यहाँ पे 6/7 यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7 लिख सकता है। सही है। क्योंकि 2 × 1 क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2/7। तो अगर ये हमारा ये हो गया, तो क्या हो जाएगा? 2 × में 1/7 की वैल्यू क्या है? ये हमारी 0.142857 के ऊपर बार। ठीक है। इसको मैं भी मिटा देता हूँ। ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, 2 को इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा हमारा आंसर? 0.285714। ठीक है। 0.28575714। और क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? हमारा बार। ठीक है। ये 4 अच्छे से लिख देता हूँ। समझ में आ गया 2/7 का कैसे करा? पहले 2 × 1/7 लिखा। फिर 1/7 का हमें पता था कि टू
2 को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया वो हमारा क्या हो गया, किसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, 2/7 का। ऐसे ही हम बाकियों का भी कर देंगे। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/7, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.142857 का बार। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.428571, ठीक है, 71 के ऊपर बार। तो इसके आंसर मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं, क्योंकि इसको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, फालतू में टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना। तो अब अगला है 4/7, ये 4/5 की लिख दिया मैंने, 4/7। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1/7 का आंसर क्या है हमारा, 1/7 का आंसर है हमारा, बाइक को बाइक को भी अभी जाना था यहाँ से। और 1/7 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0.142857। अब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.5, एक सेकेंड, 0.571428 का बार, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 4/7 का। अब हम 5/7 का निकालेंगे। तो 5 इंटू 1/7, बाकी सब ऐसे ही करने हैं ना। 5 इंटू 1/7 का आंसर क्या था यार, ये हमारा हो गया 0.142857 का बार। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, 5 का कितना है, 0.714285, ठीक है। तो ये हमारा 5/7 का आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम 6/7 का निकाल देता हूँ, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ 6/7 का। तो 6/7 का हो जाएगा हमारा 6 इंटू 1/7, ये हो जाएगा 6 इंटू 0.142857 का बार। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा कितना आएगा, 0.857142 का बार, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बेसिकली कुछ नहीं था, हमें सारे नंबर्स को लिखना था और उसे ब्रेक कर देना था, है ना। जैसे 2/7 हो गया 2 इंटू 1/7, 3 हो गया 3 इंटू 1/7, और 3 को 1/7 के डेसिमल एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो बेसिकली जो हमें डेसिबल एक्सपेंशन दे रखा है, इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो काम करते हैं। इसको जो भी हमें नंबर दे रखा है ना, इसको पहले एक्स के इक्वल ले लेना है। जैसे कि लेट एक्स इक्वल्स टू 0.6 का बार, ठीक है। तो अभी हमें नंबर दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में करना है, या फिर कह सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले उसको हमने एक्स के इक्वल ले लिया, ठीक है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.6666, ठीक है। ये ऐसे ही चलता जाएगा, सिक्स का जो ये 6 के ऊपर बार है ना, इसका मतलब यही होता है कि जो 6 है बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम क्या काम करते हैं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है, बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और इधर क्या हो जाएगा 6.666, और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देते हैं। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में से हमें फर्स्ट इक्वेशन माइनस करनी है। तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 6.666, ऐसे चलता जाएगा, माइनस में 0.666, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। मैं बाकी पार्ट इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि जगह बच जाए। तो इसको 6.6 का बार कर देता हूँ, और ये माइनस 0.6 का बार, ठीक है। बस 6 का बार मतलब वही 6 रिपीट होते जा रहा है, सेम ही चीज है, चाहे कैसे भी लिखो। तो ये 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x, और इधर क्या बचेगा 6.6 का बार माइनस 0.6 का बार, ये बचेगा हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/9। इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2 3 6, और सॉरी 3 2 6, और 3 3 9। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है। तो ये हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, या फिर कह सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और हमारा आंसर क्या है 2/3। अब हमारा ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड पार्ट।
मतलब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। तो सेकंड पार्ट में क्या है, 0.47 और 7 के ऊपर क्या है हमारा बार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे करते हैं, पहले जो भी हमें नंबर दे रखा है उसको एक्स के इक्वल लेते हैं। तो लेट एक्स इक्वल्स टू 0.47 का बार। अब 0.47 के ऊपर बार, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, इसका मतलब क्या है, 0.477777, 7 के ऊपर बार है मतलब 7 रिपीट करता रहेगा। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब क्योंकि सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है, तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है, तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सिर्फ दो नंबर होते, अगर दो नंबर के ऊपर बार होता, जैसे मान लो ऐसे होता, 0.93 और 93 दोनों के ऊपर बार होता, तो हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो ऐसे ही करना होता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड 10 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 4.7 का बार। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ये क्या हो गया, तो हमारा ये क्या, 10x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4.7 के ऊपर बार, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस एक्स। इधर क्या हो जाएगा, 4.7 का बार है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ 4.777। और इधर क्या था, 0.4777। ठीक है, ये हमारा इनिशियल नंबर क्या था, 0.4 और 7 के ऊपर बार था। तो 0.4 और 7 के ऊपर बार मतलब 777 रिपीट कर रहा है, तो मैंने सेम नंबर लिख दिया। अब 10x माइनस एक्स क्या होता है, 9x। और ये हमारा 4.7 माइनस 0.477 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3.4। ठीक है, बाकी तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी जो 9x इक्वल्स टू क्या आ गया, 4.3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, 4.3 अपॉन में 9। अब क्योंकि पॉइंट है तो मैं पॉइंट को हटा सकता हूँ, कैसे हटाऊंगा, ऐसे लिख सकते हैं, 43 अपॉन में 10 इंटू 9। क्योंकि पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा दिया मैंने, तो ये हो गया हमारा 43 अपॉन में 10 इंटू 9। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 43 अपॉन में 90। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 43 अपॉन में 90। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारा, थर्ड पार्ट है 0.001 और 001 के ऊपर क्या है बार। तो सबसे पहले तो इसको x के इक्वल ले लेते हैं। तो लेट x इक्वल्स टू 0.001 और इसके ऊपर है बार। अब क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर के बार है और 3 नंबर के ऊपर बार है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। समझ में आ गया था, एक नंबर के ऊपर बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई, दो नंबर के ऊपर बार हो तो 100 से मल्टीप्लाई, और 3 नंबर के ऊपर बार हो तो 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000, बाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1000x। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 0.001 001 001। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1000 इंटू 0.001 और ये फिर ऐसे चलता रहेगा। तो 1000x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1.001 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे और 001 होंगे ना, तो ये हमारा पॉइंट 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.001001। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको मैं इधर कर देता हूँ। तो 1000x माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1.001 माइनस 0.001 और ये ऐसे ही चलता रहेगा।
तो यहाँ से 1000x माइनस एक्स कितना होता है? 990x, 999x, और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आंसर 1 आएगा ना, देख लो। बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, 001, 001 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/999। तो यही हमारा x की फाइनल वैल्यू है। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्रेस 0.99999 ऐसे ही चलते जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाय द आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई आंसर मेक सेंस। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। तो बेसिकली ये भी इसके बराबर है। हमें क्या बोल रखा है? हमें इसको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। ये हमारा डेसिमल फॉर्म है, इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? बेसिकली इसका मतलब यही है ना, 0.9 के ऊपर बार, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हमने अभी पिछले वाले वीडियो में, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में ही करा है। तो इसको हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो इस नंबर को हम एक्स के इक्वल ले लेते हैं। तो लेट एक्स इक्वल्स टू 0.999, या फिर क्या लो 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, अब क्योंकि सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है, तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, बोथ साइड बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, और यहाँ पे हो जाएगा 9.9 के ऊपर बार। ठीक है, या फिर ऐसे कह लो 9.9999। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देते हैं। तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.99 माइनस 0.999। तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस एक्स 9x, और ये हो जाएगा हमारा 999, 9.999 माइनस 0.999। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/9, जो कि होती है 1। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। तो यही हमें, जो इसने बोला था ना सरप्राइज की, जो सरप्राइज यहाँ पे आपको आंसर पे सरप्राइज मिलेगा, तो हमें यही सरप्राइज मिला है कि जो आंसर है, मतलब जो 0.999 की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते सो हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है यार? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स being in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/70. Perform the division to check your answers. मतलब बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या है, जो हमारा ये 1/17 है ना, इसको हमें डिवाइड करना है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पता है ना, वही डिवाइड करके पॉइंट में लिखते जाना है ना, जो पॉइंट में आंसर आता है डिवाइड करके वो हमें निकालना है। और देखना है कि कब तक वो जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है तब तक करना है जब तक वो रिपीट ना करने लग जाए। समझ में आ गया? हमें इसको 1/17 को डिवाइड करना है, और जब तक करना है जब तक वो जो नंबर आएंगे वो रिपीट ना करने लग जाए। समझ में आ गया? बेसिकली यही है। तो करके देखते हैं हम। तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1/17 का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी बड़ा जाएगा। ये हमारा 1/17 है। तो 1 क्योंकि 17 से छोटा है, तो मैं एक 0 पॉइंट लगाऊंगा। तो एक पॉइंट लगाया तो मैं यहाँ पे एक 0 लगाऊंगा। अब क्योंकि 10 जो है अभी भी 17 से छोटा है, तो मैं एक और 0 लगाऊंगा। तो ये हो गया कितना? 100 हो गया। अब हम देखेंगे कि 17 के टेबल में 100 से नीचे कौन सा आता है। तो ये आता है हमारा 85 5 बार में। तो 17 5 से होता है 85। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 15। देखो 15 है, वो भी 17 से छोटा है, तो एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा है। देखेंगे 17 से के टेबल में 150 से छोटा कौन सा नंबर आता है। तो अगला आता है हमारा 8 बार में 136। ठीक है, तो इसमें हमारा कितना बचेगा रिमाइंडर? इस बार हमारा रिमाइंडर बचेगा 14, और हमारा एक और 0 लगाएंगे। दोबारा इसका 8 बार भी जाएगा क्योंकि 136 140 से भी छोटा है। तो हमारा दोबारा अब रिमाइंडर कितना बचेगा? अब रिमाइंडर बचेगा हमारा 4। तो अब 4 रिमाइंडर बचा। अब हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। जब 40 आ गया, अब 40 कितने बार में डिवाइड होगा? अब 17 2 से कितना होता है? 34। तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 6। 6 क्या हो गया हमारा? 60। ठीक है, 0 तो लगा ही सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा है। तो अब देखते हैं 17 3 जा कितना होता है? 17 3 जा होता है हमारा 51। तो ये हमारा हो जाएगा 51। यहाँ पे हमारे रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर यहाँ पे हमारा बचेगा
7 नहीं 9 बचेगा ना। अब बाकी का पार्ट मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ये थोड़ा बड़ा जाएगा तो मैं इसको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा रिमाइंडर 9 बचा, तो 9 का कितना हो गया, 9 का हो गया हमारा 90। तो 9 तो यहाँ पे 9 है ना, तो एक जीरो लगा दूँ क्योंकि पॉइंट लगा रखा है, 90 तो कर ही सकते हैं, तो 90 हो गया। अब 90 से छोटा 17 के टेबल में क्या आता है, 17 फाइव ज़ा, है ना, तो इसको यार मैं कहाँ लिखूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 ज़ा। तो 17 फाइव ज़ा कितना होता है, 85, हमारा 85 आ गया। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ 85, दूसरा भाई 85। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, माइनस करेंगे तो अब हमारा 5 आ गया। अभी हमारा हो जाएगा 50, अब हो जाएगा 17 थ्री ज़ा तो 51 होता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 17 टू ज़ा। तो मैं बाकी इधर के नंबर यहाँ लिख रहा हूँ अब, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना ही हमारा आंसर है सारा। तो अब इसको अब हो गया हमारा 5 के बाद आ गया 2, तो हमारा कितना हो गया 34। हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 16। अब 16 का हो जाएगा 160, क्योंकि 16 का छोटा है 17 से, तो 160 अब कितने बार में हो जाएगा, डिवाइड होगा ये 17, 9 का होता है हमारा 153, तो ये हमारा हो जाएगा 153। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा 7। ठीक है, अब 7 का हो जाएगा 70। अब किससे डिवाइड होगा ये, अब होगा हमारा 16, ये हमारा 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से जाएगा ना शायद, है ना, 17 4 का होता है 68। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 2। अब हमारा ये हो गया 20, अब हो जाएगा ये तो 1 बार में ही चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, अब 3 का मैं बाकी का पार्ट इधर सॉल्व करता हूँ, तो 3 का हो गया 30, तो ये तो हमारे 1 बार में ही जाएगा, तो ये हो गया 3 17, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 13। ठीक है, अब 13 का हो जाएगा 130। ठीक है, तो 13 तो 17 से छोटा है। अब हम देखते हैं कितने बार में कैंसिल हो गए, 119, 119 कितने बार में, 7 बार में आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 119, मतलब 17 7 का कितना होता है 119। यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 11। यहाँ से 11 का हो जाएगा 110, है ना, क्योंकि 11 छोटा है तो एक जीरो लगा देंगे। अब 110 से छोटा कौन सा नंबर आता है 17 के टेबल में, वो आता है हमारा 102, कितने बार में, 6 बार में, तो यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया। अब यहाँ से रिमाइंडर बचेगा हमारा 8 बचेगा ना, 8, 8 का हो जाएगा 80, तो ये हमारा 17 4 ज़ा 68। यहाँ से हमारा रिमाइंडर भाई बहुत बड़ा जाएगा ये, तो इसको ध्यान से देखना। तो 17 8 ज़ा हमारा कितना होता है, 17 4 ज़ा 68। यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 12। अभी हमारा यहाँ से 12 120 हो जाएगा। अभी हमारा जाएगा, अब इसके बाद मैं दोबारा से यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ 4 के आगे से। अब 120 से छोटा कौन सा नंबर आता है 17 के टेबल में, वो आता है हमारा 102, नहीं 119 भी आता है ना, 119 कितने बार में आता है, 119 6 बार में आता है, 4 7 बार में आता है, तो ये हमारा 119 हो गया। रिमाइंडर हमारा कितना बचा 1। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया भाई साहब, फाइनली चलो खत्म हो गया, ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे भी 1 आ गया, और यहाँ पे हमारे शुरू पे भी 1 था, है ना, ये शुरू में हमारा ये था ना 17 1 जा, है ना, 17 1 जा, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया 1। और दोबारा हम जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, तो दोबारा हमारा यही बात शुरू हो जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा, फिर ये, फिर दोबारा ये, तो ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। मतलब हमारे इतने जो डिजिट्स हैं, ये सारे डिजिट क्या होंगे, दोबारा रिपीट होंगे। ठीक है, तो हमारा इतना बड़ा आंसर आया भाई साहब, इतना बड़ा डिवीजन पहली बार देखा मैंने जिंदगी में अपने। तो हमारा जो कितने डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा है, इसमें हमें पूछा था ना व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी द रिपीटिंग ब्लॉक, कितने डिजिट्स हो गए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डिजिट्स के बाद ये दोबारा जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो दोबारा रिपीट करेगा, तो इसका आंसर हो गया 16। ठीक है, ये हमारा आफ्टर 16 डिजिट्स, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर 16 डिजिट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो जो कि रैशनल नंबर्स हैं, और उनका क्या होता है जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होते। मतलब रैशनल नंबर जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, तो मतलब ऐसे नंबर हो गए ना, जैसे 4/5 हो गया, 9/10 हो गया, या फिर ले लो क्या हो गया 11/9
9 हो गया। तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है ना, ये दोनों एक दूसरे के मतलब टेबल में नहीं आते। तो हमें इस टाइप के नंबर लेने हैं, और वो नंबर कैसे होने चाहिए, और उनका जो आंसर होना चाहिए ना, जो मतलब डिवाइड करने के बाद वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। मतलब वो पूरी तरह से टर्मिनेट होना चाहिए, अगर उनको डिवाइड करा तो पूरी तरह टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं, और हमें एक प्रॉपर्टी गेस करनी है कि उनमें क्या कॉमन है। ठीक है, तो मैं फिर से समझाता हूँ। हमें कुछ ऐसे रैशनल नंबर लेने हैं जिनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए दोनों नंबर्स के बीच में। जैसे मैंने बताया आपको 9/11 हो गया, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 9 के टेबल में आता है, 9/11 9 के टेबल में आते हैं, या फिर 9 ये किसी एक भी नंबर के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं, और क्या होना चाहिए, उनका जो आंसर होना चाहिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। मतलब उनको जो फाइनल आंसर डिवाइड करने के बाद ना, उनका टर्मिनेट होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, उनका फाइनल आंसर एक फिक्स क्वांटिटी में आना चाहिए। ठीक है, डेसिमल आंसर निकालने के बाद। तो वैसे हम एक कुछ नंबर देखते हैं। जैसे कि हमारा एक नंबर हो गया, जैसे मैंने 9/11 लिया था ना, तो 9/11 नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो मैं उसको ले नहीं सकता। तो मैं कुछ ऐसे नंबर लेता हूँ जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो एक तो हो गया हमारा 1/2। ठीक है, इनका कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है और ये टर्मिनेटिंग भी होता है, क्योंकि इसका आंसर तो सबको पता ही है, इसका आंसर है 0.5। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे एक और एग्जाम्पल हो गया हमारा 4/5 हो गया। तो 4/5 में हमारा आंसर कितना आता है, 0.8 आता है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग भी हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के टेबल में भी नहीं आते। ठीक है, इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एक और एग्जांपल जैसे हमारा हो गया, कोई सा भी ले लो, 7/8 ले लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने ये सारे नंबर, ये एक छोटा इससे, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि ऊपर वाला एक छोटा ही होना चाहिए इससे, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ और नहीं लूँगी। आप जैसे 3/10 ले लेता हूँ, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, इसका मुझे पता नहीं। तो 0.30 हो जाएगा, तो 0.3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, कि हमने देखा कि ये सारे उनके जो है नंबर्स हैं, पी और क्यू के कोई कॉमन फैक्टर्स भी नहीं है, और इनका जो हमारा आंसर है ये क्या है, टर्मिनेटिंग आंसर है। अब एक हम कॉमन चीज़ देख सकते हैं, वो हमारा क्यू होता है। क्यू क्या होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट को हम क्यू कहते हैं ना, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्यू कहते हैं। यहाँ पे हमारा 5 क्यू है, और यहाँ पे हमारा 10 क्यू है। तो हम एक कॉमन चीज देख सकते हैं, जो हमारा क्यू है ना, अगर ये 2 का फैक्टर या फिर 5 का फैक्टर हो, जैसे 10 भी 5 का फैक्टर और 2 का फैक्टर है, तो अगर हम जो क्यू की वैल्यू है, अगर मैं 2 का फैक्टर या फिर 5 का फैक्टर लूँ, तो जो आंसर आता है ना वो हमेशा डोमिनेटिंग आता है। आप करके देख लेना, आप कुछ और एग्जाम्पल ले लेना। अगर जो क्यू की वैल्यू है ऐसे आती है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आती है, इसका मतलब क्या है, या तो जो क्यू की वैल्यू है 2 का फैक्टर है, या फिर 5 का फैक्टर है, या फिर दोनों का फैक्टर भी हो सकता है। अगर ये क्यू इस फॉर्म का है, तो जो हमारा आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा, डोमिनेटिंग आएगा। तो हमारा जो इन्होंने प्रॉपर्टी गैस करने के लिए बोली थी ना क्यू की, तो यही प्रॉपर्टी है। अगर जो क्यू है, टू या फिर 5 का फैक्टर है, या फिर दोनों का फैक्टर है, तो जो हमारा आंसर आएगा हमेशा डोमिनेटिंग आएगा। तो यही हमारा यही है। इफ क्यू इज, इसका मतलब होगा इफ क्यू इज अ फैक्टर ऑफ टू, यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर ऑफ 2 और 5 और बोथ, देन आंसर इज, देन डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑलवेज, डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग। ठीक है, इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो बस यही इस क्वेश्चन में पूछा था, मेन आपको यही चीज बताना चाहता था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। थैंक यू। अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या बोला है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग। तो बहुत ही सिंपल है, आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, दुनिया का कोई सा भी नंबर लिख सकते हो, बस वो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, मतलब नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में आप कोई सा भी नंबर लिख लो जो रिपीट ना होना चाहिए। जैसे लिख लो 1 4 7 9 6 5 2 7 3 5, ऐसे लिखते जाओ, डॉट डॉट डॉट। तो हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या फिर कह सकते हो नॉन रिकरिंग। ऐसा नंबर हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, हमेशा इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो जो √3 की वैल्यू होती है ना, √3 भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आप चाहो तो √3 की वैल्यू भी लिख सकते हो। अब हमारी √3 की वैल्यू क्या होती है, ये हमारी होती है 1.3
732, ठीक है, हमारा 7 है, 1.7320800756 8, ठीक है, ये हमारी रूट 3 की वैल्यू होती है। बेसिकली जो जो लिखा है ना इनमें, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन नहीं होती है। तो सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही होते हैं। तो आप कोई सा भी इर्रेशनल नंबर लिख दो ना, तो वो इसका एग्जाम्पल ही हो गया। या फिर आप खुद से भी बना सकते हो, जैसे मैंने एक ये लिखा, एक ये हो गया, एक आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे 0.200, फिर 3000, 4000, 5000, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। बस वो रिपीटिंग नहीं होना चाहिए पॉइंट के बाद। मतलब सी जैसे यहाँ पे मैंने 200 लिख दिया, तो 200 ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0.200 आ गया, फिर 200 आ गया, फिर 200 आ गया, फिर क्या हो गया, वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो गया। तो 200 200 रिपीट हो रहा है ना, तो बस इस टाइप के नंबर नहीं होने चाहिए। बाकी आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हो जो कि रिपीट ना करे। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सो हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5.7 एंड 9/11। तो हमें 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर फाइंड करने हैं, किनके बीच में, 5.7 के बीच में और 9/11 के बीच में, जो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इनको इररेशनल नंबर फाइंड करने से पहले काम करते हैं, इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फाइंड करना आसान रहेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में होगा तो पॉइंट में इजी रहेगा फाइंड करना। तो इनकी पहले वैल्यू निकाल देते हैं, पहले निकाल देते हैं 5.7 की। तो 5/7 की वैल्यू क्या होगी, ये 5 7 से छोटा था, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो हो जाएगा 50। अब 7 7 का हो जाएगा 49। फिर यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, फिर मैंने 0 लगा दिया, फिर ये 7 1 7 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर मैंने 0 लगा दिया, तो 7 4 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर रिमाइंडर बचेगा 2, फिर मैंने 0 लगा दिया, तो 7 2 14। अब हमारा रिमाइंडर बचेगा 6, मैंने 6 बचा, उससे मैंने 0 लगा दिया, तो 8 7 56 होता है, 8 7 56 हो जाएगा। रिमाइंडर बचेगा 4, ठीक है। अब मैं क्या लगा देता हूँ, ये अब मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, तो 7 5 35 हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 5। अब देखो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है 5। 35 में 40 में से 35 गया तो 5, ठीक है, रिमाइंडर बच गया। देखो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट कर भी दूँ, तो मान लो मैंने यहाँ से शुरू से करा, दोबारा से 5 रिमाइंडर बचा, अब मैं 0 लगाऊंगा, तो 7 7 जो 49, ठीक है, और ये कितना बचेगा 1। अब दोबारा ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ से आगे वाला प्रोसेस ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा है, फिर से इतना पार्ट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7/5 का, सॉरी 5.7 का आंसर कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 0.714285। और इसके ऊपर दो, सबके ऊपर क्या होगा, बार। ये सारे नंबर्स बार बार क्या होंगे, अब रिपीट होंगे। तो इसी के साथ मेरा फर्स्ट की वैल्यू आ चुकी है। अब हम सेकंड का आंसर निकालते हैं, जिसको मैं काम करता हूँ, मिटा देता हूँ। एक सेकंड मिनट से भाई, चलो। अब सेकंड है हमारा 9/11। तो 9 मैंने अंदर लिखा, एक सेकंड काम करता हूँ, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ऐसा टेढ़ा घूमते घूमते एकदम कोने में चला जा रहा है। 9/11। अब यहाँ पे मैं पहले पॉइंट लगाऊंगा, क्योंकि 9 हमारा 11 से छोटा है, ये हो जाएगा 90, ठीक है। 96 लग रहा है, 90 हो गया। अब ये हो जाएगा 11 8 से 88, रिमाइंडर बचेगा 2, फिर मैं 0 लगाऊंगा, फिर हमारा क्या बचेगा, 11 1 से 11, 11 हो गया। अब रिमाइंडर बचेगा 9। देखो यहाँ पे भी 9 था, क्योंकि शुरू में क्या था, ये था ना, शुरू में बाहर 11 था, अंदर 9 था, तो दोबारा से रिमाइंडर 9 बचा है। अगर मैं दोबारा 0 लगाऊंगा, दोबारा 8 होगा, फिर 88 हो जाएगा, फिर दो रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ चुका है, 9/11 का आंसर क्या आ चुका है, 0.81 के ऊपर बार, मतलब 81 बार बार अब रिपीट होने वाला है। तो इसी के साथ हमने दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिए हैं। अब मैं काम करता हूँ इनके बीच के इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड कर। तो इर्रेशनल नंबर में फाइंड करना है, तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब ना ही वो टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही रिपीट करना चाहिए। वो इनके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। पहला तो मैं लिख देता हूँ, पहला होना है कि 7 से बड़ा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो 0.7 से बड़ा कोई नंबर ले लो, तो मैंने 7 ले लिया और 2 ले लिया
और 8 से छोटा होना चाहिए। तो 8 से छोटा तो है ही, 7 लिया तो मैंने, और ये यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ से मैंने 1 से बड़ा होना चाहिए तो 2 ले लिया, मतलब इन दोनों के बीच का नंबर, तो मैंने कोई सा भी रैंडम नंबर ले लिया। अब इसको इर्रेशनल नंबर बनाना है, तो 7 2 0 लिख दो, फिर 7 2 0 0 कर दो, फिर 7 2 3 0, फिर 7 2 4 0, फिर ऐसे ही हो गया हमारा एक इर्रेशनल नंबर बन गया। अब सेकंड इर्रेशनल नंबर एक और बना लेते हैं, तो इनके बीच में एक और नंबर ले लिया, फिर 7 3 ले लिया, फिर 7 3 0 ले लिया, 7 3 2 0 ले लिए, 7 3 3 0 ले लिए, 7 3 4 0 ले लिए। ठीक है, एक और इर्रेशनल नंबर बन गया। बेसिकली इन दोनों के बीच में कोई सा भी नंबर ले लो जो कि इर्रेशनल हो, और इर्रेशनल नंबर तो कैसे भी बना सकते हो, इसे इतना ध्यान रखना वो टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, और मतलब इसके आगे चलता रहेगा ये, और वो रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। थर्ड हमने ले लिया एक 0.740 7400 और ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमने 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड कर लिए 5/7 और 9/11 के बीच में। ठीक है, इसी के साथ हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम 9th क्वेश्चन करते हैं। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। इनमें बेसिकली इन नंबर्स को बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है √23। अब एक चीज़ ध्यान दो यार, जो रूट में वैल्यूज होती है ना मोस्टली इर्रेशनल होती हैं, कुछ को छोड़कर। वो कुछ कौन से नंबर्स होते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 225 हो गया, फिर क्या होता है ये 15 का अंडर रूट स्क्वायर रूट होता है, तो इसका आंसर 15 आ गया। जैसे मान लो √36 हो गया, तो इसका आंसर 6 होता है। अब क्योंकि इन नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अभी ये जो सारे नंबर होते हैं जैसे √23, √71, √3 हो गया, इनका ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो ये सारे कौन से होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जो रूट में वैल्यूज किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो सारे क्या होते हैं, इररेशनल नंबर। तो √23 हमारा क्या हो गया, इररेशनल नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड हमारा 225, ये तो मैंने अभी एग्जांपल में बता दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, √25 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 50, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया 15। अब क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा p हो गया, ये q हो गया, यहाँ पे q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। तो ये हमारा हो गया एक रैशनल नंबर। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड है 0.3796। अभी तो डायरेक्टली हम बता ही सकते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, p/q के फॉर्म में 3796 अपॉन में कितने 4 पॉइंट के बाद 0 है, तो कितने 0 आ जाएंगे, 4 0। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 7.478478 और डॉट 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 ऐसे ही चलते जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर को हम ऐसे भी लिखते हैं 7.478 के ऊपर बार। और हमें पता है जो भी नंबर, ये हमारा किस टाइप का नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारा है ना नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, है ना, क्योंकि 478 बार बार रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिपीटिंग। तो इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे जो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो भी अगर पॉइंट के बाद अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, मतलब ये जो 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट क्या है हमारा, ये हमारा डॉट 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 चलते जा रहा है। लास्ट पार्ट है हमारा 1.101, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001। तो इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि नहीं एक हमारे कैसे हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसमें कोई भी नंबर ध्यान से देखो, कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा, पहले 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, तो ये हमारे क्या हो गए, नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इररेशनल नंबर्स। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। 9th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट पार्ट था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है, चलो बाय।